हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर जतिन आशिर, मुंबई आई केयर से ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, आई सर्जन। कुछ दिनों पहले हमने ब्लैक फंगस के बारे में डिस्कस किया था। उसमें हमें काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किए हैं, तो आप उनमें से कुछ क्वेश्चंस या कुछ लोगों के जो क्वेरीज है उसके हम रिप्लाई करेंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा, लोगों के मन में काफ़ी ज़्यादा डर बैठ गया ब्लैक फंगस को लेके, और इसके चलते लोगों को, जिनको भी थोड़ी भी आँख लाल हो जाती है या थोड़ी इचिंग या पेन होने लगता है, तो उनको लगने लगता है कि उनकी आँखों में ब्लैक फंगस हो गया है। तो ये धारणा बहुत ही गलत है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ब्लैक फंगस के चांसेस, अगर आपको कोविड हुआ है और आपको हॉस्पिटलाइजेशन, आईसीयू स्टे काफ़ी लंबे समय तक हुआ है, आपको टैक्लिजुमैब इंजेक्शंस दिए गए हैं, आपको स्टेरॉइड्स के इंजेक्शंस दिए गए हैं लंबे समय तक, आप बहुत ही लंबे समय तक ऑक्सीजन थेरेपी पे हैं, आपको डायबिटीज़ है, आपकी इम्यूनिटी कम है, तब जाके आपको इसके चांसेस होते हैं। हाँ, ये ज़रूर पॉसिबल है कि आपको डिस्चार्ज के बाद भी 6 हफ्तों तक इसके चांसेस रहते हैं, पर हर एक को ये है, इसकी नेसेसिटी नहीं है। तो हर इंसान जिसको आई में पेन है, उसको ये कोविड-19 एसोसिएटेड म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस इन्फेक्शन होना नेसेसरी नहीं है। तो हर एक ने इसके बारे में पैनिक होना ज़रूरी नहीं है। आजकल हमने देखा है काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा डर और पैनिक से हमारे पास आते हैं कि उनको नॉर्मल इचिंग से भी उन्हें लगने लगता है कि उनकी आँखों में ब्लैक फंगस हो गया है। तो हम कुछ सवालों के जवाब देंगे, जिसमें से सबसे पहला सवाल पूछा गया कि सिर्फ क्या ब्लैक फंगस एक दूसरे से ट्रांसमिट हो सकता है? जी नहीं, ब्लैक फंगस एक दूसरे से ट्रांसमिट नहीं होता है। तो बेसिकली ये हवा में मौजूद ही होता है, म्यूकर इन्फेक्शन। और ये जो होता है, अगर आपको जो है पर्सनल हाइजीन कम होती है, आपको अगर इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं जब आपकी इम्यूनिटी कम होती है, अगर आप वो ऑक्सीजन थेरेपी पे है जहाँ के ट्यूब्स वगैरह ज़्यादा दिनों तक चेंज नहीं हुए हैं, तो ब्लैक फंगस के चांसेस बढ़ जाते हैं और ये एक दूसरे से ट्रांसमिट नहीं होता है। टिल व्हाट टाइम आफ्टर रिकवरी ब्लैक फंगस कैन अफेक्ट अ पर्सन? तो 6 हफ्ते रिकवरी के बाद भी 6 हफ्तों तक आपको चांसेस होते हैं कि आपको ब्लैक फंगस इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए इससे बचना बहुत ही ज़रूरी है। बचने के लिए क्या करना ज़रूरी है कि कॉन्स्टेंटली मास्क पहने रखिए। अगर आपको कोविड इन्फेक्शन है और आपकी इम्यूनिटी कम है, तो आपके डॉक्टर से सलाह लेके अकॉर्डिंगली ही आपके डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखवाइए। और कोई भी अगर स्टेरॉइड इंजेक्शन चल रहे हैं और आपको साइन सिम्टम्स है ब्लैक फंगस के, तो उनको इमीडिएटली स्टॉप करना ज़रूरी है। If my immunity is weak but I am not yet COVID positive, so is black fungus going to affect me? Any person जिसकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम है और वो अगर लंबे समय तक कोई हॉस्पिटलाइजेशन के चलते उनको है और ऑक्सीजन थेरेपी या आईसीयू स्टे वगैरह है, तो हाँ, उनको रिस्क फैक्टर होता है ब्लैक फंगस होने का। पर ये बहुत कॉमन इन्फेक्शन नहीं है, ये बहुत ही रेयर इन्फेक्शन है। साथ ही साथ एक नई थियोरी भी आ गई है जिसमें हम कहते हैं कि जो जिंक थेरेपी यूज़ की जाती है अभी आपको कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए, तो ब्लैक फंगस इन्फेक्शन उससे भी बढ़ सकता है। What if I was on home quarantine and now I have recovered, but I was feeling pain 3 to 4 days ago, but it seems my left eye is a little blurry and but the pain has gone, and it still be cause of black fungus? अगर आपको कोरोना हुआ है और आपको स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन दिए गए हैं और आपको उसके बाद थोड़ा धुंधलापन दिख रहा है नज़र में, तो ये नॉट नेसेसरी ब्लैक फंगस ही है। कोविड में जब जिन लोगों को हाई डोजेस ऑफ स्टेरॉइड इंजेक्शन दिए गए हैं, उनको काफ़ी दूसरे आई प्रॉब्लम्स भी होते हैं, जिनमें से एक होता है कैटरैक्ट, दूसरा होता है एक रेटिना की स्वेलिंग जिसको हम सेंट्रल सीरस रेटिनोपैथी कहते हैं। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा कॉमन कंडीशंस है और ये ब्लैक फंगस से ज़्यादा कॉमन है। तो अगर आपकी विजन ब्लर्ड है तो पहले चांसेस है ये दोनों के होने का। और ओनली अगर आपको उसके साथ नेज़ल डिस्कलरेशन है, आपको नेज़ल डिस्चार्ज हो रहा है, ब्लैकिश कलरेशन हो रही है नाक के अराउंड, अगर आपको नाक से खून आ रहा है, आपको पेन हो रहा है, आई मूवमेंट में पेन हो रहा है, तो यह ब्लैक फंगस के चांसेस हो सकते हैं। My friend while sleeping last night observed that she was not comfortable breathing, and when she woke up she realized nose bleeding and she went to washroom. Blood clot came out while clearing the nose. She was and is experiencing eye pain and acute headache, forehead in the below the nose area. 2 days back her eyes were red also, but normal now. She is having shivering and no energy. All these symptoms of black fungus help, and what must be she do? ये सारे जो सिम्टम्स आपने बताए हैं, जिनको फीवर है, ये डेफिनेटली म्यूकरमाइकोसिस जैसे सिम्टम्स हैं। पर अगर आपके फ्रेंड को कोई दूसरी इम्यूनोसप्रेसिव ट्रीटमेंट नहीं दी गई है और अगर उनकी इम्यूनिटी अच्छी है, तो ये ब्लैक फंगस के चांसेस नहीं भी हो सकते हैं। और ये जस्ट उनको हीट एसोसिएटेड भी हो सकता है। नेज़ल ब्लीडिंग
हीट में, बहुत ज़्यादा गर्मी में भी बहुत कॉमनली पाई जाती है, तो इसमें डरने की बात नहीं है। आपके डॉक्टर से आप इवैल्यूएट करा लीजिए। अगर किसी को ब्लड प्रेशर है, उनको भी नेज़ल ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं, तो ये इवैल्यूएशन के बाद ही पता चलेगा कि आपको ये क्या इन्फेक्शन है और किस कारण से हुआ है। नेक्स्ट पूछा गया है, हाउ वुड यू नो इफ इट्स माइग्रेन, साइनोसाइटिस और म्यूकोरमाइकोसिस। तीनों के सिम्टम्स काफ़ी ज़्यादा अलग हो जाते हैं। माइग्रेन में आपको ये रिपीटेड अटैक्स आते रहते हैं, जिसमें आपको हेडेक एक साइडेड होता है, पेन होता है, और उसके साथ ही साथ आई पेन और ऑरा भी एसोसिएट हो सकता है। साइनोसाइटिस में आपको हैवीनेस होगी, आपके नेज़ल ब्लॉक भी होगा, आपको सर्दी जैसे भी होगा, और म्यूकोरमाइकोसिस में ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपको नेज़ के अराउंड डिस्कलरेशन हो सकता है, और साथ ही साथ आई मूवमेंट भी अफेक्ट हो सकती है। हालांकि माइग्रेन में भी कभी कभी आई मूवमेंट्स अफेक्ट हो सकती है, जिसको हम पैरालिटिक माइग्रेन भी कहते हैं। तो आपके डॉक्टर के पास आप एवैल्यूएशन करने जाएंगे तो ये तीनों कंडीशन का डिफ्रेंसिएशन वो कर लेंगे। मेरी मदर को 6 अप्रैल को कोरोना हुआ था और 7 दिन तक ऑक्सीजन सपोर्टिव थेरेपी दी गई थी, नॉट ऑन वेंटिलेटर, और वो डायबिटिक भी हैं, पर वो रिकवर हो गई है, उनको भी रिस्क है। कोविड के बाद, जैसे मैंने कहा, रिकवरी के बाद भी अगर आपको ऑक्सीजन थेरेपी पे रखा गया है और आपको अगर स्टेरॉइड दिए गए हैं और आपकी इम्यूनिटी वीक है और डायबिटिक है, तो आपको बहुत ही हाई चांस है कि आपको म्यूकोरमाइकोसिस हो सकता है। सर, मी एंड माई फैमिली हैड बीन गिवन स्टेरॉइड्स फॉर ट्रीटमेंट रिसेंटली एंड नो वन वॉज डायबिटिक, डू वी स्टिल हैव चांस ऑफ इन्फेक्शन। डायबिटीज सिर्फ एक रिस्क फैक्टर है, उसके साथ ही साथ अगर आपको स्टेरॉइड्स दिए गए हैं और आपकी इम्यूनिटी उससे कम हो गई है, तो भी आपको चांस होता है म्यूकोरमाइकोसिस होने का। What if someone never had COVID but have diabetes and took vaccine? Is there a chance of getting this infection? अभी तक कोई भी वैक्सीनेशन एसोसिएटेड कोविड रिलेटेड म्यूकोरमाइकोसिस के कोई इंसिडेंसेस नोट नहीं किए गए हैं, तो वैक्सीनेशन पे इसके कोई रिलेशन नहीं है। I had mild symptoms and I recovered at home, but I have not regained my smell and taste completely and feel congestion like when I try to breathe through nose. Usually used to get infection of fungus on my skin. So also I have lichen planus. Could this be congestion, be black fungus? जिन लोगों को फंगल इन्फेक्शन की टेंडेंसी है, नॉट नेसेसरी उनको म्यूकोरमाइकोसिस की भी टेंडेंसी हो सकती है। अगर आपके सिम्टम्स बहुत ही माइल्ड रहे हैं और आपकी इम्यूनिटी अच्छी रही है, तो आपको म्यूकोरमाइकोसिस के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। Sir, can I use antifungal like fluconazole at early stage? म्यूकोरमाइकोसिस की ट्रीटमेंट एम्फोटेरिसिन और एम्फोटेरिसिन इंजेक्शंस लाइक लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन इंजेक्शंस ही है। उसके साथ ही साथ डिब्राइडमेंट करना और सर्जिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो आप फ्लुकोनाजोल ना लें और डॉक्टर की सलाह बिना खुद से कोई ट्रीटमेंट ना कराएं तो बेहतर होगा। Except amphotericin, which medicine will be useful for black fungus? Fluconazole injections or fluconazole treatment is also been advocated for a few patients as a prophylactic treatment for mucormycosis. हालांकि डॉक्टर की सलाह के बिना आप खुद से कोई ट्रीटमेंट ना करें तो बेहतर होगा। सर, कोविड के ठीक होने के 1 महीना हो गया है, मेरे टीथ में पेन है और आँख लाल हो गई है, कैन यू प्लीज सजेस्ट? आपको अगर टूथ एक हो रहा है और आईज रेड हो गई है तो आप डॉक्टर को चेकअप करवा लीजिए। और ये नॉट नेसेसरीली ये म्यूकोरमाइकोसिस है, ये नॉर्मल डेंटल इन्फेक्शन भी हो सकता है और उसकी आप ट्रीटमेंट करा सकते हैं। सर, मुझे कोविड हुआ है पर सोरियासिस के लिए मेरी मेडिसिन और स्टेरॉइड की टैबलेट चल रही है। मुझे डायबिटीज़ या कोई डिजीज़ नहीं है, क्या मुझे ब्लैक या वाइट फंगस की रिस्क है? ब्लैक फंगस मतलब म्यूकोरमाइकोसिस और वाइट फंगस मतलब कैंडिडियासिस। ये दोनों ईस्ट फॉर्म ऑफ फंगसेस होते हैं जिनकी चांसेस आपको, अगर आपकी इम्यूनिटी कम होती है, तब होने के बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। तो अगर आपको दूसरी कोई बीमारी है बॉडी में जिससे आपकी इम्यूनिटी कम है तो इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। People who are at home isolation therapy without steroid, are they at risk of mucormycosis? Yes, you can still be if your immunity is poor, but इसकी ज़्यादा रिस्क तब होती है जब आपको इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा सप्रेस हो जाती है, अदरवाइज आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। What are the chances of getting black fungus if you don't have diabetes and your sugar levels are good, but COVID positive 20 days ago, not hospitalized, home treatment and took steroid only for 5 to 6 days? सो इनके केसेस में बहुत ही कम चांस होते हैं ये इन्फेक्शन होने के।
हमने देखा है कि लोगों के मन में बहुत ही ज़्यादा डर बैठ गया है ब्लैक और वाइट फंगस को लेके। इसके बारे में डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आपकी इम्यूनिटी अच्छी रखिए, कॉन्स्टेंटली मास्क पहन के रखिए। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्रोफाइलैक्टिकली खुद से ट्रीटमेंट ना कराए, डॉक्टर को इमीडिएटली दिखाए। और ये अगर कुछ लोगों ने हमें फ़ोन करके ये भी कहा है कि अभी हमें ब्लैक फंगस हुआ, हम इमीडिएटली आपके पास आ रहे हैं, इसकी ट्रीटमेंट एक जनरल हॉस्पिटल में की जाती है और एक टीम की ट्रीटमेंट होती है जिसमें डॉक्टर, आई डॉक्टर, ENT, न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जन आपको मिलकर ट्रीट करेंगे। तो अगर आपको ये इन्फेक्शन हुआ है तो आप प्लीज़ बाहर निकल के रश ना कराएं। आप जहाँ पे भी हैं वहाँ के लोकल जनरल हॉस्पिटल में आप ट्रीटमेंट लीजिए। ट्रीटमेंट में आपके इन्वेस्टिगेशंस होंगे जिसमें कि आपका CT स्कैन, MRI किया जाएगा, आपको कोई बायोप्सी की जाएगी और उसकी रिपोर्ट के अनुसार ही आपके आगे की ट्रीटमेंट होगी। अर्ली स्टेजेस में इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट से आप ठीक हो सकते हैं और अगर ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो जाता है तो उसको सर्जिकल ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है। पर अगर इसकी स्प्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वेसल्स के साथ भी ब्रेन में भी जा सकता है, तो ये डेथ भी कॉज कर सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि इसके सिम्टम्स को रिकॉग्नाइज कीजिए और अर्लीस्ट अर्ली हो सके आपके जनरल हॉस्पिटल में चले जाके ट्रीटमेंट कीजिए। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो आप हमसे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। हमारे ऑनलाइन कंसल्टेशन के ये नंबर्स हैं जिस पे आप कांटेक्ट करके ऑनलाइन कंसल्टेशन की अपॉइंटमेंट लेके आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।